स्टूडेंट, आज हमारी क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और उसके कुछ एप्लीकेशन है बाइनरी ऑपरेशन बेस पे है। और ये आपको मैं बता दूं, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, ये आप अगर जो बच्चे जेई मेंस के लिए जा रहे हैं उनके लिए तो ये नेसेसरी नहीं है, क्योंकि जेई मेंस के सिलेबस में ये पॉइंट है नहीं। और जो बच्चे एकेडमिक को बढ़ाना चाहते हैं, बीएससी, एमएससी या नेट के लिए जाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि हायर एजुकेशन में बीएससी 4th सेमेस्टर में आपके पास ग्रुप यानी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टॉपिक है ग्रुप, उसके लिए बाइनरी ऑपरेशन का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी, बाई मीन्स दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट को लेके जो ऑपरेशन शो होते हैं उन ऑपरेशन को हम कहते हैं बाइनरी। और याद रखिए, बाइनरी ऑपरेशन आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आपने देखा होगा क्लास 6, 8th में आप पढ़ते हैं कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बस उन्हीं एलिमेंट को उन्हीं ऑपरेशन को आपको यहाँ क्या करना है, फुलफिल करना है। चलिए देखते हैं क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन। चलिए अब देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, लेट ए बी अ नॉन इम्पटी सेट। कोई एक सेट हमने ले रखा है जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं, then A cross A equal to AB order pair such that A belong to A and B belong to B। अगर कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरीके से है, if F such that A cross A tends to A then F is said to be a binary operation on set A। बेसिकली मैं आपको बता दूं जनरल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। बाइनरी ऑपरेशन होता है कि सपोज दैट इसने कहा कोई भी एक सेट है ए सेट है 1 2 3 4, और इस सेट का ए क्रॉस ए हम निकालेंगे, और ए क्रॉस ए निकालने के बाद वो अगर सेट ए को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इट मीन्स मैं कहूं कि किन्हीं भी दो एलिमेंट को अगर हम ऐड कर रहे हैं, सपोज दैट 1 + 2 और 2 + 4, अगर मैं कहूं कि मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं, कोई एक ऑपरेशन है, सपोज दैट स्टार एक ऑपरेशन है विच इज सच दैट n क्रॉस n टेंस टू n। अगर इस तरीके से नेचुरल नंबर है तो बाइनरी ऑपरेशन किसे कहेंगे हम, कि किस ऑपरेशन के थ्रू, सपोज दैट मैंने 1 + 2 किया, रिजल्ट आया 3, तो 3 भी क्या है, नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन, किस ऑपरेशन के थ्रू ये 3 आया है, एडिशन। किसके थ्रू आया है, एडिशन। तो यू कैन ऑल्सो से दैट एडिशन इट मीन्स प्लस इज द बाइनरी ऑपरेशन। यानी बाइनरी ऑपरेशन सीधी सी भाषा में बोलूं तो वो थिंग जो किसी भी दो एलिमेंट की प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है, अंडर मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवाइड है, इन बेस पे, किस बेस पे वो रिजल्ट को शो कर रहा है, उसको हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे देख लीजिए, इसने कहा इफ f such that A tends to A then F is said to be a binary operation on set A। सेट A पर ये क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ऑर्डर पेयर में अगर हम 1 4 लिखते थे, अगर कहीं मैंने F such that F इक्वल टू अगर लिखता था, इसका क्या मतलब होता था, 1 फंक्शन है किसका, 4 का, फंक्शन ऑफ 1 क्या है, 4 है। ऐसे ही अगर मैं रिलेट करने की बात करूं, अगर रिलेट में कहीं 1 4 अगर मैं लिखता था, इसका क्या मतलब होता था, 1 रिलेट कर रहा है 4 से। सिमिलरली अगर कहीं पे ऑर्डर पेयर सिस्टम है ए बी, और ए बी एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, एडिशन के थ्रू रिलेट कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू रिलेट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन के या डिवीजन के, किस प्रॉपर्टी के थ्रू वो एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन को हम कैटेगराइज करते हैं
4 या 5 टाइप से जो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। मैं अगर यहाँ कहूँ कि टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कम्यूटेटिव। और कम्यूटेटिव में आपने क्या किया, लेट हम स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन and A be a set and A be a set, then A binary operation B equal to B binary operation A for all A and B belong to set A। इसको हम साफ कर देते हैं, इसको यहाँ पे हम साफ कर देंगे। अब आप देखेंगे देन ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए और बी दोनों एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से। देन यू कैन से दैट बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। अगर दोनों के दोनों एलिमेंट ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए सिमिलर रिजल्ट देते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, कम्यूटेटिव है। इज दैट क्लियर? इसको एग्जांपल के थ्रू भी आप देख सकते हैं। कोई भी एक नेचुरल नंबर के ले लीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर का एक सेट है, उसके 2 एलिमेंट ले लीजिए। सपोज दैट आपने लिखा 1 + 2 इक्वल टू 2 + 1 अंडर एडिशन। इट मीन्स यहाँ बाइनरी ऑपरेशन क्या है, प्लस है, और ये रिजल्ट क्या दे रहे हैं दोनों के दोनों, 1 + 2 और 2 + 1, दोनों का रिजल्ट 3 आता है विच इज बिलोंग टू n। वो क्या होता है, 4n। 3 इज ऑल्सो बिलोंग टू 1। तो ये आपका क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिव कहलाएगा। कौन से बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू कहलाएगा, अंडर एडिशन के थ्रू। ये आपका कम्यूटेटिव है। इतना आप पहले नोट कर दीजिएगा। अब सेकंड है आपके पास एसोसिएटिव ऑपरेशन, बाइनरी एसोसिएटिव ऑपरेशन। एसोसिएटिव में आपके पास क्या होता है, आपने वही बिल्कुल सिमिलर लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन एंड A be a set, then आपके पास A बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C। अगर रिजल्ट देता है A बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C और ऑल एलिमेंट A B C विच इज बिलोंग टू A। यहाँ पे देख लीजिएगा, सबसे पहले हमने A और B एलिमेंट में ऑपरेशन यूज किया, फिर उसके बाद उसको ऑपरेट करने के बाद फिर से ऑपरेट किया C के साथ। अब पहली बार हमने ये किया, और ये अगर इक्वल आता है किसके, जब हमने क्या किया, पहले ऑपरेशन यूज किया इसके साथ और फिर इसको ऑपरेट किया इसके साथ, तब अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है तो आप कह सकते हैं कि जो स्टार है, जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, वो कैसा है, एसोसिएटिव है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, बहुत आसान सा एग्जांपल है। अगर मैंने सपोज दैट 3 + 4 और +5 अगर सॉल्व करते हैं तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 और +5 इक्वल टू कितना हो गया, 12। अब दूसरी बार मैंने क्या किया, सबसे पहले 3 + 4 + 5। अब यहाँ पहले किसको ऑपरेट किया, 4 + 5 को, 3 को सिमिलर रहने दिया, इसको ऑपरेट किया, 4 + 5 कितना हो गया, 9। देन 9 + 3 कितना आ गया, 12। आपने देखा दोनों प्रॉपर्टी के बेस पे रिजल्ट क्या मिल रहा है, 12। इट मीन्स
जो अंडर एडिशनल है नेचुरल नंबर को हमने लिया है वो आपका कैसा प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। अगली जो प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है। अब ध्यान से देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें दो बाइनरी ऑपरेशन हम लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, लेट स्टार एंड, ये ओ पढ़ते हैं ओ या ऑफ स्टार एंड ओ बी टू बाइनरी ऑपरेशन, टू बाइनरी ऑपरेशन, टू बाइनरी ऑपरेशन एंड वही बिल्कुल एंड ए बी अ सेट, ए बी अ सेट, ए बी अ सेट। और ए बी अ सेट मीन्स इसमें ए एक ऐसा सेट ले लिया जिसमें ए बी सी डी एलिमेंट क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो अब आपने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या किया, सबसे पहले ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार बी ऑफ सी, अगर इसको मैंने ऐसे लिखा तो इसको अगर खोलेंगे हम तो क्या निकलेगा, ए स्टार बी एक साथ ओ ए स्टार सी, इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। यानी ए स्टार ऑपरेशन को किस पे ऑपरेट किया है, बी ऑफ सी पे, बी ओ सी पे आपने क्या किया, ऑपरेशन यूज किया। लेफ्ट साइड में है तो इसलिए इसको क्या कहा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। याद रखिए ये केवल दोनों एलिमेंट के लेफ्ट में ही होगा, ऐसा नहीं लिख सकते आप कि ए स्टार बी और आपने सी स्टार ए लिख लिया, वो गलत माना जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जो रूल है उसको फॉलो नहीं करेगा। इसको हमने लेफ्ट कह दिया। अब यही बात हम अगर लिख देते हैं बी ऑफ सी स्टार ए इक्वल टू बी स्टार ए ओ एंड सी स्टार ए, इसको हम कहेंगे राइट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी सेट अगर किसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा तो वो हम कहेंगे वो बाइनरी ऑपरेशन क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फुलफिल करेंगे। अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट है आइडेंटिटी, आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज में क्या आपके पास होगा, ये आइडेंटिटी कर दीजिए, आइडेंटिटी में हमने क्या किया, बिल्कुल सिमिलर, वही लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन एंड याद रखिए एनी एलिमेंट ए विच इज बिलोंग टू ए देन ए ऑफ वन इक्वल टू ए and equal to 1 of a equal to also a for all 1 and a both element belong to a, then you can say that then yeah thus 1 is identity of a। याद रखिए आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, अगर मैं अंडर एडिशन बात करूं तो किसी भी नंबर में हम ऐसा क्या ऐड करें कि वही नंबर हमको मिल जाए। अगर मैं सपोज दैट अंडर एडिशन की बात कर रहा हूं और मैं यहां पे लिखता हूं 2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि 2 ही रिजल्ट मिले,
तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 में अगर मैं 0 ऐड करूंगा तब जाके ही तो 2 मिलेगा। तो इट मीन्स 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी। कैसी बात? 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। सिमिलरली अगर मैं अंडर मल्टीप्लीकेशन बात करता हूं 2 into 1 देन रिजल्ट विल बी 2। यानी 2 कौन से नंबर में किस नंबर की मल्टीप्लाई करूं, 2 में मैं किस नंबर की मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट 2 आए? तो 1। तो 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का क्या मीनिंग होता है कि जो किसी भी नंबर की वैल्यू को क्या ना करे, चेंज ना करे। इट मीन्स 3 अगर है अंडर एडिशन, मैं उसको 0 अगर ऐड करता हूं तब जाके वो 3 मिलेगा। तो 0 क्या हो गया? आइडेंटिटी हो गई अंडर एडिशन में। इतना आप नोट कर दीजिएगा। 5th पार्ट पे देख लीजिए, इनवर्स आइडेंटिटी। इनवर्स में भी बिल्कुल वही, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेटर। बार बार मैं लिख रहा हूं बार बार मैं ये लिख रहा हूं कि स्टार क्या है? स्टार क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है। इसका मतलब स्टार के प्लेस पे प्लस भी हो सकता है, स्टार पे के प्लेस पे माइनस भी हो सकता है, स्टार के प्लेस पे सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, स्टार के प्लेस पे डिवीजन भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। कौन सा ऑपरेशन वो शो कर रहा होगा? अगर लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन एंड ए बी अ सेट, एंड हम लेके चल रहे हैं ए बी अ सेट एंड फॉर एनी ए बिलोंग टू A belong to A, then A of A dash equal to E. E means identity. Identity को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? E से करते हैं। A of A dash equal to E, या इसको मैं कहूँ A dash बाइनरी ऑपरेशन A equal to also E, then या यहाँ पे लिख लीजिए therefore A dash is इनवर्स ऑफ A। अच्छा देख लीजिएगा, इनवर्स का क्या मीनिंग होता है कि कोई भी एलिमेंट है, सपोज दैट 2 है, तो 2 में मैं ऐसे क्या ऐड करूं कि वो रिजल्ट 0 दे दे, क्योंकि ऐड की बात कर रहा हूं और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है। तो आपने देखा कि 2 था, 2 में मैं क्या ऐसा ऐड करूं कि वो 0 मिल जाए? तो ऑब्वियस सी बात है, 2 में अगर -2 मैं ऐड करता हूं तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? 2 - 2 इक्वल टू 0। 0 आ रहा है, 0 एडिटिव 0 आ गया आइडेंटिटी। इट मीन्स -2 इज द इनवर्स ऑफ 2 इन अंडर एडिशन। अंडर एडिशन में क्या होता है? 2 का इनवर्स क्या होता है? -2 होता है। सिमिलरली अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूं तो 2 में मैं कितने की मल्टीप्लाई करूं कि इसका रिजल्ट 1 मिले? तो 2 में अगर मैं 1/2 का मल्टीप्लाई करूं तब जाके तो 1 मिलेगा। तो इट मीन्स 1/2 इज द इनवर्स ऑफ 2। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि कोई भी एलिमेंट है और उस एलिमेंट में हम अगर किसी अनदर एलिमेंट का मल्टीप्लाई करें और वो रिजल्ट आपका आइडेंटिटी दे, या कोई भी नंबर है उसमें हम किसी अनदर नंबर को ऐड करने पर रिजल्ट 0 आता है, तो आप कह सकते हैं कि वो जो बाइनरी ऑपरेशन है वो किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? इनवर्स प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। अब जब हम ये टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन पे हमने बात की है और हम जान गए हैं अगर, तो इसकी जो एक्सरसाइज होगी वो बड़ी आसान लड्डू टाइप एक्सरसाइज होगी, बहुत आसान जिसको कहते हैं। ये एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट चैप्टर की सबसे लॉलीपॉप जो एक्सरसाइज होगी वो कौन सी होगी? 4th एक्सरसाइज होगी, बाइनरी ऑपरेशन बेस्ड एक्सरसाइज होगी, क्योंकि इसमें करना कुछ भी नहीं है, आपको केवल शो करना होता है। और सेट के बेस पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें एक अगला टॉपिक आएगा कंपोजिशन टेबल।
कंपोजिशन टेबल क्या होता है, किसी भी सेट को हम टेबल के बेस पे अगर रिप्रेजेंट करें, किसी भी सेट को अगर हम टेबल के बेस पे रिप्रेजेंट करें तो वो टेबल आपकी कहलाती है क्या, कंपोजिशन टेबल। उसका मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत बड़ी आसान टेबल है, बहुत आसान तरीके से हम उसको सॉल्व करने वाले हैं, इतना आप नोट कर दीजिए। अब हम एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, देखिएगा एक्सरसाइज 1.4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ फर्स्ट क्वेश्चन में काफ़ी पार्ट हैं और आपको बोला हुआ है कि आप ये बताइए कि स्टार बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। अब देखिएगा फर्स्ट पार्ट दे रखा है ऑन जेड प्लस, सेट कंडीशन आपकी क्या है, जेड प्लस। जेड प्लस का क्या मीनिंग हुआ, ओनली एंड ओनली पॉजिटिव इंटीजर की ये बात कर रहा है। एंड स्टार डिफाइन बाय, यानी बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करका ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी। और आपको दिखाना है कि ये बाइनरी स्टार क्या कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं। आ जाइए हम क्या कर लेते हैं, for ऑफ ए एंड बी both element which is belong to Z plus, then हम देखेंगे कि A ऑफ B इक्वल टू आपको गिवन है A ऑफ यानी A बाइनरी ऑपरेशन B इक्वल टू A माइनस बी। इसी तरीके से B बाइनरी ऑपरेशन A इक्वल टू क्या होगा, B माइनस A। और आप देख रहे हैं कि A माइनस बी का रिजल्ट B माइनस ए आए, ये जरूरी नहीं होता है। तो इट मीन्स A बाइनरी ऑपरेशन B नॉट इक्वल टू B बाइनरी ऑपरेशन A। फॉर ऑल A एंड B बोथ एलिमेंट, एक हल्का सा एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको हम देख सकते हैं। हमने कोई दो एलिमेंट लिए 1 and 2 which is belong to Z plus, then 1 of 2 equal to 1 minus 2, then result will be minus 1। और माइनस 1 क्या Z प्लस से फुलफिल हो रहा है, नहीं, माइनस 1 नॉट बिलोंग टू Z प्लस। हम लिख सकते हैं इसका मतलब क्या हो गया, 10 स्टार यानी बाइनरी स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ये बात आपको बहुत आसानी के साथ समझ आ गई होगी कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी दे रखा था और बी स्टार ए इक्वल टू बी माइनस ए हुआ। तो ऑब्वियस है कि ए माइनस बी क्या नहीं होगा, बी माइनस ए। हाँ, अगर एडिशन की बात ये करता तो मैं कह देता कि ये दोनों के दोनों इक्वल आएंगे, बट यहाँ सब्ट्रैक्शन का केस है। और याद रखिए सब्ट्रैक्शन में कभी भी, सब्ट्रैक्शन फॉर्म में कभी भी कोई नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर क्या नहीं होता है, कभी भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। इतना आप फर्स्ट पार्ट को नोट कर दीजिए। यहाँ क्या कर रखा है, Z प्लस कोई सेट गिवन है और स्टार डिफाइंड बाय A स्टार B इक्वल टू ए बी। ध्यान रखिए यहाँ क्या है, A और B जो एलिमेंट हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं। सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, सिंस A and B both belong to Z plus, then A of B इक्वल टू ए बी गिवन कर रखा है, देन बी ऑफ ए क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। और बी ए को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। 10 कंडीशन क्या बन गई, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल A and B both element belong to Z plus। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया, therefore star is a binary operation, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको फुलफिल कर रहा है। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, इतना भी आप नोट कर दीजिए। देख लीजिए ऑन आर आपको सेट देर का रियल नंबर
और स्टार डिफाइन कर रहा है ए ऑफ बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, थर्ड पार्ट है, इसको मैं नहीं करूँगा, आप समझ लीजिए, ऑरली बता देता हूँ। रियल नंबर का क्या मीनिंग हुआ कि सारी की सारी वैल्यूएं होंगी, यानी -1, +1, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो। अब आप देखेंगे जब ए बी स्क्वायर है और यहाँ पे 4 यानी ए एंड बी बोथ बिलोंग टू आर, तो आप चाहे लिखें बी एंड ए लिखोगे तो आप क्या मिलेगा, आपको बी ए स्क्वायर मिलेगा। और जब बी ए स्क्वायर मिलेगा तो ये भी तो कहीं ना कहीं कोई रियल नंबर देगा, कोई ना कोई रियल नंबर जरूर मिलेगा। तो इट मीन्स जो थर्ड वाला पार्ट है ये क्या कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन है। ये बाइनरी ऑपरेशन जो स्टार है वो कंडीशन को सही फुलफिल कर रहा है, इसलिए आप लिख लेंगे कि देयरफॉर स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। फोर्थ पार्ट पे हम लोग चलते हैं। ए स्टार बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी, और यहाँ दे रखा है कि सेट कैसा है, जेड प्लस है। यहाँ कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। आप मॉड के अंदर जितनी भी वैल्यू आएंगी, मॉड के अंदर जितनी भी वैल्यू आएंगी सारी की सारी क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। और जब पॉजिटिव आएंगी तो वो इस सेट को फुलफिल करेगा, और जब इस सेट को फुलफिल करेगा तो इट मीन्स स्टार यहाँ भी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। अगले पॉइंट पे जेड प्लस, यहाँ भी बिल्कुल सेट क्या दे रखा है, जेड प्लस पे हम बात करेंगे। स्टार डिफाइन कर रखा है ए स्टार बी इक्वल टू ए। जब ए स्टार बी इक्वल टू ए है और ए क्या है, विच इज बिलोंग टू जेड प्लस। और अगर मैं बी स्टार ए करता हूँ तो इट मीन्स यहाँ भी कोई ना कोई जेड प्लस वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से आपका ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार भी यहाँ क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। ये तीन पार्ट बड़े आसान है। फर्स्ट आप इसको बहुत इजीली ऑरली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के भी काफ़ी पार्ट हैं, तो इतने करने से पहले इसको हल्का सा नोट कर दीजिए अपनी कॉपी। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, देयर का स्टार इज और इज नॉट। आपको बताना है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं इसको जनरली तौर पे जेड क्या करता है, इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, और जब इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है तो ए ऑफ बी इक्वल टू ए माइनस बी। ए माइनस बी जितना भी वैल्यू देगा वो भी कहीं ना कहीं इंटीजर होगा, चाहे ए बड़ा हो बी से या बी बड़ा हो ए से, किसी भी केस में। इसको मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन में हम कर चुके हैं कि कैसे बाइनरी ऑपरेशन को शो करते हैं। तो हमने क्या किया कि ए ऑफ बी इक्वल टू ए माइनस बी, यानी ए अगर बड़ा भी होगा बी से तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। पॉजिटिव वैल्यू भी इंटीजर का पार्ट होता है। अगर ए छोटा है बी से तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। नेगेटिव वैल्यू भी क्या होती है, इंटीजर का पार्ट है। इफ बी इक्वल टू ए होता है तो जीरो भी क्या होता है, इंटीजर का पार्ट होता है। तो पहली बात ये बाइनरी ऑपरेशन तो है। हम सॉल्यूशन कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट कम्यूटेटिव पे मैं जा रहा हूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा हूँ। जेड इंटीजर के लिए गिवन कंडीशन है, डिफाइन कर रखा है स्टार को ए ऑफ बी इक्वल टू ए माइनस बी है और बी ऑफ ए इक्वल टू बी माइनस ए है। इट मीन्स यहाँ क्या हो गया, आप देख रहे हैं, दस ए ऑफ बी नॉट इक्वल टू बी ऑफ ए, यानी ए माइनस बी इक्वल नहीं है बी माइनस ए के। Therefore star is not commutative, यानी बाइनरी जो ऑपरेशन है वो क्या नहीं कर रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है कम्यूटेटिव कंडीशन को। सेकंड कंडीशन एसोसिएटिव पे हम बात करते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखिए, 4 यानी ए एंड बी बोथ एलिमेंट विच इज बिलोंग टू जेड।
नाउ फॉर एनी ए बी सी बिलोंग टू जेड, तीन एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं जेड से, देन ए ऑफ बी ऑफ सी इक्वल टू, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कंडीशन का आपको यूज करना है। कंडीशन गिवन कंडीशन ये है, डिफाइन इसमें कर रखा है। ए ऑफ बी आपका क्या हो गया, ए ऑफ बी क्या हो गया आपका ए माइनस बी, ए माइनस बी ऑफ सी। अब ए माइनस बी एक एलिमेंट है लेके चलें और सी दूसरा है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, ए स्टार सी, ए स्टार बी का क्या था, ए माइनस बी था। ए के प्लेस पे आप कितना आ जाएगा, ए माइनस बी और माइनस सी, यही आएगा माइनस सी। तो ये आपका रिजल्ट क्या आ गया, ए माइनस बी माइनस सी। एक पार्ट तो ये आ गया। नाउ अब हम लेके चल रहे हैं ए ऑफ बी ऑफ सी को। तो आप देखेंगे ए ऐसे ही रहने दिया, बी ऑफ सी को हमने सॉल्व किया तो क्या मिला, बी माइनस सी। कंडीशन जब ए ऑफ ए स्टार बी ए माइनस बी होगा तो बी स्टार सी क्या होगा, बी माइनस सी होगा। अब यहाँ ये एक एलिमेंट अलग अलग दोनों एलिमेंट में फिर से अगेन प्रॉपर्टी यानी डेफिनेशन का यूज किया, तो ए माइनस बी माइनस सी और यहाँ से रिजल्ट क्या मिल गया, ए माइनस बी प्लस सी। अब आप देख रहे हैं इसका रिजल्ट जब हमने पहले दो एलिमेंट को फर्स्ट ऑपरेट किया, फिर उसके बाद थर्ड एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया, तब रिजल्ट ये मिल रहा था। और जब हमने यहाँ क्या किया, फर्स्ट पहले बाद के दो एलिमेंट को ऑपरेट किया, फिर फर्स्ट के साथ फिर ऑपरेट किया, तो ये रिजल्ट मिला। तो हमको क्या मिला, यहाँ से कंडीशन मिली ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यानी जो आपकी ये कंडीशन है ए माइनस बी माइनस सी इक्वल नहीं है ए माइनस बी प्लस सी के। अब इसको आप लास्ट में लिख लीजिएगा, देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ये क्या नहीं है, स्टार क्या नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है। इस तरीके से सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व होता है। अब अगले पार्ट पे, सेकंड के सेकंड पार्ट पे, यहाँ सेट क्या गिवन है, किस सेट पे आपको निकालना है, क्यू। और क्यू क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। क्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर से। ए ऑफ बी इक्वल टू ए बी प्लस वन। आपने देखा रेशनल नंबर में किसी भी वैल्यू को अगर आप पुटअप करेंगे तो वो 101% कहीं ना कहीं रेशनल वैल्यू आएगा, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। इस तरीके से एंड एवरी इंटीजर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो आप कह सकते हैं जो भी नंबर आएंगे वो नेगेटिव पॉजिटिव या फ्रैक्शनल फॉर्म में कुछ भी आए तो वो आपका क्या कहलाएगा, आपका वो बाइनरी ऑपरेशन को फुलफिल करेगा। आ जाइए सेकंड, उसमें मैं कम्यूटेटिव शो कैसे करेंगे। फॉर एनी टू एलिमेंट विच इज बिलोंग टू क्यू, देन डिफाइन, आपको कंडीशन है ए ऑफ बी इक्वल टू ए बी प्लस वन। अब बी ऑफ ए अगर आप करते हैं तो यहाँ क्या आएगा, बी ए प्लस वन, और आप बी ए प्लस वन को ए बी प्लस वन लिख सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये और ये वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो क्या ए बी प्लस वन इक्वल टू बी ए प्लस वन, इट मीन्स ए ऑफ बी इक्वल टू बी ऑफ ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू क्यू। यहाँ से आपको क्या मिल गया, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। ये आपके पास कम्यूटेटिव निकल गया। सेकेंड पार्ट बिल्कुल सिमिलर है, तीन एलिमेंट कोई ए बी सी हैं विच इज बिलोंग टू क्यू। तो आपने क्या किया, सबसे पहले क्या लिया, टेक ए ऑफ बी
ऑफ सी, सबसे पहले ऑपरेट क्या किया, ए ऑफ बी को ऑपरेट करना है, ए ऑफ बी को ऑपरेट बाय डेफिनेशन आपको करना है, तो ये क्या रिजल्ट देगा, ए बी प्लस 1 ऑफ सी। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब ये एक एलिमेंट है लाइक एज ए ऑफ ए स्टार बी, क्या था ए बी, अब ये इंटू ये इसमें ऑपरेशन किया तो ये निकल गया ए एलिमेंट बी एलिमेंट देन प्लस 1। यहाँ से अगर आपने मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये मिल गया ए बी सी प्लस 1। यहाँ से तो आपको ये रिजल्ट मिल गया। नाउ आपने क्या किया, अब बाद के दो एलिमेंट को पहले ऑपरेट किया, जब पहले हमने इनको ऑपरेट किया तो ये क्या मिल गया हमको, बी सी प्लस 1। अब फिर से हमने इनको ऑपरेट किया तो ए बी सी प्लस 1, अब क्या मिल गया, ए बी सी प्लस ए प्लस 1। अब आप देखते हैं 10, आप देखते हैं कि ए बी सी प्लस 1 नॉट इक्वल टू ए बी सी प्लस ए प्लस 1। ये दोनों के दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ये क्या नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है, इतना आप नोट कर दीजिए। बहुत अगले पार्ट देख लीजिएगा, थर्ड पार्ट है ऑन क्यू पे स्टार डिफाइन कर का ए ऑफ बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2। ये आप खुद करोगे, अगर आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप अपना आंसर जान सकते हैं, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। ऐसे आएगी नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये बड़ा आसान है। सिमिलरली आपको केस करना है कि पहले आपको कम्यूटेटिव अगर दिखाना ए ऑफ बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2 है, ऐसे ही बी ऑफ ए तो बी ए अपॉन 2, और आप देख रहे हैं ए बी अपॉन 2 इक्वल टू बी ए अपॉन 2, बोथ आर सिमिलर, तो कम्यूटेटिव तो निकल गया। इस तरीके से आपको एसोसिएटिव 3 एलिमेंट लेके करना है। अब मैं करने जा रहा हूँ फोर्थ क्वेश्चन को, सेकंड का फोर्थ पार्ट आप देख लीजिएगा कि कोई आपको क्या दे रखा है, पॉजिटिव इंटीजर का सेट गिवन है और स्टार डिफाइन कर रखा ए ऑफ बी इक्वल टू 2 टू द पावर ए बी। तो आपको 4 एनी सबसे पहले ए और बी दो एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे, जेड प्लस से। जब इससे बिलोंग करेंगे तो आपको पहला कंडीशन ए ऑफ बी इक्वल टू 2 टू द पावर ए बी आपको गिवन है। ऐसे ही मैं अगर बी ऑफ ए करता हूँ तो ये क्या मिलेगा, 2 टू द पावर बी ए मिलेगा। और आप देख रहे हैं बोथ आर इक्वल, इम्प्लाइज ए ऑफ बी इक्वल टू बी ऑफ ए, इट मीन्स ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। स्टार थोड़ा ऊपर लगाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा भाई। स्टार क्या करेंगे, बिल्कुल टॉप ऑपरेशन को टॉप में बीच में नहीं लिखा जाता, अगर मैंने बीच में लिखा है उसको सही कीजिएगा, टॉप में उसको लिखा जाएगा। तो ए ऑफ बी इक्वल टू बी ऑफ ए, तो आप देख लीजिएगा बहुत इक्वल हैं। देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव पे मैं बात करूं, एसोसिएटिव यहाँ पे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। एसोसिएटिव के लिए फॉर एसोसिएटिव तो हमने क्या किया है, 4 एनी ए बी सी विच इज बिलोंग टू जेड प्लस। तो आपने क्या किया, ए ऑफ बी ऑफ सी, सबसे पहले फर्स्ट इसको लिया। जब इसको लिया तो फर्स्ट 2 एलिमेंट में ऑपरेट किया, तो ए ऑफ बी कितना था भाई, 2 टू द पावर ए बी ऑफ सी। सिमिलरली आप यहाँ भी करोगे, आप देखोगे ये क्या मिलेगा, 2 टू द पावर ए के प्लेस पे ये है भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 टू द पावर ए बी और बी के प्लेस पे सी है। नाउ ए ऑफ
ए स्टार बी स्टार सी। अब पहले लास्ट के दो एलिमेंट को ऑपरेट कीजिए। तो ए स्टार इसको ऑपरेट किया, 2 टू द पावर बी सी मिल गया। अब इसको फिर से आपने ऑपरेट किया बाय डेफिनेशन, तो 2 टू द पावर ए 2 टू द पावर बी सी। तो आप देख रहे हैं ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट बोथ आर डिफरेंट, thus 2 to the power a b c not equal to 2 to the power a 2 to the power b c. It means therefore star is not associative. यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जो ऑपरेशन आप यूज कर रहे हैं कोई दूसरा ऑपरेशन यूज नहीं कर रहे हैं, जो डिफाइन है फंक्शन यहाँ पे ये डिफाइन है, इस कंडीशन का यूज करना है। ए स्टार बी क्या था, 2 टू द पावर ए बी था, इसी की हेल्प से हमने एसोसिएटिव निकालना है। पहले दो एलिमेंट को लिया, बाय डेफिनेशन निकला। अब ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट हम लेके चलेंगे और इन दो एलिमेंटों में ऑपरेशन यूज होगा, तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, ए के प्लेस पे ये वाला पूरा आ जाएगा और बी के प्लेस पे सी आ जाएगा। सिमिलरली आपको ये करना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसी तरीके से आपको z प्लस ए ऑफ बी इक्वल टू ए टू द पावर बी दिखाना है। आप यहाँ क्लियरली दिख रहा है, ऑरली आप वैसे ही देख सकते हैं। ए ऑफ बी जब ए टू द पावर बी है तो बी ऑफ ए कितना हो जाएगा, बी टू द पावर ए, और ए टू द पावर बी नॉट इक्वल टू ए टू द पावर बी, ए टू द पावर बी नॉट इक्वल टू बी टू द पावर ए। इट मीन्स ये कम्यूटेटिव तो है नहीं। जब कम्यूटेटिव नहीं है आप सेकंड चेक कीजिए एसोसिएटिव सिमिलरली केस से, तो ये बहुत इजीली आपको इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। मैंने कहा अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी बात पूछ सकता है। अगली वीडियो में मैं उसको कमेंट को देख के जरूर उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो इतना आप पहले नोट कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट में करने जा रहा हूँ। आपको यहाँ पे सेट देगा रियल नंबर -1 को छोड़ के जितने भी रियल नंबर होंगे उनका एक सेट है, और इसको डिफाइन कर रखा ए ऑफ बी इक्वल टू ए अपॉन बी। कम्यूटेटिव हम सॉल्व करते हैं। फॉर एनी ए एंड बी टू एलिमेंट विच इज बिलोंग टू आर एक्सेप्टेड -1, कंडीशन गिवन है, डिफाइन आपको फंक्शन कर रखा है ए ऑफ बी इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1। अगर मैं बी ऑफ बी स्टार ए करता तो ये क्या बनेगा, बी अपॉन ए प्लस 1। और आप देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। ए अपॉन बी प्लस 1 नॉट इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस 1। इससे क्या मिलता है कि ए ऑफ बी नॉट इक्वल टू बी, यानी बाइनरी ऑपरेशन को मैं ऑफ पढ़ दे रहा हूँ भाई। बाइनरी ऑपरेशन को मैं यानी स्टार को मैं ऑफ पढ़ रहा हूँ। ए स्टार बी इक्वल टू नॉट बी स्टार ए। यहाँ से क्या निकल के आ गया, देयरफॉर स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। एसोसिएट फॉर एसोसिएटिव के लिए यहाँ आपने फॉर एनी ए बी सी विच इज बिलोंग टू आर एक्सेप्टेड -1, आपने क्या किया, बाय डेफिनेशन से आपने इसको सॉल्व किया। फर्स्ट इसको सॉल्व किया, ए ऑफ बी ऑफ सी। सबसे पहले आपने फर्स्ट टू एलिमेंट में ऑपरेट किया, तो ए स्टार बी कितना निकल गया भाई आपका, क्या है डिफाइन किसमें फंक्शन, ए अपॉन बी प्लस 1 ऑफ सी। अब इसको आपने सॉल्व किया, बिल्कुल सिमिलरली आप इसको करोगे। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ए अपॉन बी प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे आएगा कितना भाई,
अगला एलिमेंट C+1, इसके डिनोमिनेटर 1 है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा A/B+1 एंड C+1। नाउ आप लेंगे A ऑफ लास्ट 2 एलिमेंट को पहले ऑपरेट कीजिए, आप मिलेगा आपको A*B/C+1। अब आपने इसमें फिर से ऑपरेट किया तो ये क्या हो जाएगा A/B+C+1 और +1। इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा A/B+C+1/C+1। इसके नीचे 1 है, फर्स्ट के साथ फोर्थ पहुंच जाएगा, ये आ जाएगा AC+1/B+C+1, AB+C+1। चलिए देखिए, अब आपने क्या किया, देखा कि ये और ये वाला दोनों का दोनों डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको करने जा रहा हूँ भाई, इसके आगे यहाँ देख लीजिएगा A/B+1 और C+1 नॉट इक्वल टू AC+1/B+1 B+C+1 नहीं इक्वल है। इसका मीनिंग क्या हो गया, thus A/B*C नॉट इक्वल टू A*B*C। यहाँ से क्या निकल के आ गया, therefore स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को ये याद रखना चाहिए कि ये वाला जो टॉपिक है ये हायर एजुकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कुछ भी नहीं है, केवल प्रॉपर्टी और डेफिनेशन को यूज करते हुए हम सारा का सारा सॉल्व कर रहे हैं। इतना आप नोट कर दीजिएगा और जिसको भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।